जब विश्व और मानवता के लिए किए गए योगदान में भारत की विकसित और पश्चिमी देशों से तुलना की जाती है, तो इस विषय का सहज भान होता है कि पश्चिम ने विश्व को युद्ध दिया, जबकि भारत ने विश्व को बुद्ध दिया, अर्थात शांति और समरसता से जीने का संदेश। हिंदू दर्शन भी यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। जब हम भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के कार्यों और उनके चिंतन पर दृष्टि डालते हैं, तो देखते हैं कि वे इसी हिंदू दर्शन के संवाहक थे। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब पश्चिम के देश नाभिकीय ऊर्जा में बम और विध्वंस खोज रहे थे, तब 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक समृद्ध पारसी परिवार में जन्मे और भारतीय संस्कारों से पोषित होमी नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की कल्पना कर रहे थे और उन्होंने JRD टाटा की मदद से यह करके भी दिखाया। वर्ष 1948 में डॉक्टर भाभा ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्होंने देश के परमाणु कार्यक्रम के भावी स्वरूप की नींव रखी, जिसके चलते भारत आज विश्व के प्रमुख परमाणु संपन्न देशों की कतार में खड़ा है। भाभा ने JRD टाटा की मदद से मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की और वर्ष 1945 में इसके निदेशक बने। जब देश स्वतंत्र हुआ तो उन्होंने दुनिया भर में रह रहे भारतीय वैज्ञानिकों से भारत लौटने की अपील की थी। 60 के दशक में विकसित देशों का तर्क था कि परमाणु ऊर्जा संपन्न होने से पहले विकासशील देशों को अपनी अन्य समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर भाभा ने इसका जोरदार खंडन किया। वे शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग के पक्षधर थे। भाभा न सिर्फ महान वैज्ञानिक थे, बल्कि वह शास्त्रीय संगीत, नृत्य और चित्रकला में गहरी रुचि रखते थे और इन कलाओं के अच्छे जानकार भी थे। वे आधुनिक चित्रकारों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके चित्रों को खरीदकर ट्रॉम्बे स्थित संस्थान में सजाते थे। संगीत कार्यक्रमों में सदैव हिस्सा लेते थे और कला के दूसरे पक्ष पर भी पूरे अधिकार से बोलते थे, जितना कि विज्ञान पर। अक्टूबर 1965 में भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो से घोषणा की थी कि अगर उन्हें छूट मिले तो भारत 18 महीनों में परमाणु बम बनाकर दिखा सकता है। वे मानते थे कि ऊर्जा, कृषि और मेडिसिन जैसे क्षेत्रों के लिए शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम शुरू होने चाहिए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु 24 जनवरी 1966 को एक विमान दुर्घटना में हुई थी। एयर इंडिया का बोइंग 707 जनवरी 1966 में फ्रांस में मॉन्ट ब्लांक के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दौरान विमान में सवार सभी 117 यात्रियों की मौत हो गई थी। इसी विमान में होमी जहांगीर भाभा भी सवार थे। भाभा अंतर्राष्ट्रीय परिषद में शांति मिशन में भाग लेने वियना जा रहे थे। एक न्यूज वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में इसके संकेत दिए हैं कि भाभा के प्लेन क्रैश में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का हाथ था। इस प्लेन क्रैश में भारत के इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई थी।